आश्रमों में यवन विराजमान हो गए। तीर्थानि सरितस्तथा, तीर्थों में सरिताओं में सब यवन विराजमान हो गए। देवता यतनान्यत्र दुष्टेर नष्टानि भूरिशः, दुष्टों की दुष्टता से सज्जन लोग निराश होकर के अपने अपनी श्रेष्ठ जगह को छोड़ करके यहाँ कहाँ कहीं इधर उधर चले गए, छिप गए। न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्क्रिया करने वाले नर हैं। और इस कलयुग के अवसर पर साधनम भस्मताम गता, सभी साधन भस्म हो चुके हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर कलयुग के प्रभाव को, अधर्म के प्रभाव को देखते देखते नारद जी बोले मैं वृंदावन गया, जिस श्री धाम वृंदावन में हम लोग विराजमान हैं। वृंदावन गया और वृंदावन जाकर के मन में बहुत प्रसन्नता हुई। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत, यमुना जी का कितना सुंदर पुलिन तट, जहां भगवान की लीलाएं हुई हैं। लेकिन वहां पे भी हमने आश्चर्य की एक घटना देखी। क्या? यमुना जी के तट पर एक स्त्री दुखी और उसके सामने दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए और बहुत सारी स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं। कोई जल ला के पिला रही है, कोई उनको पंखा झल रही है, कोई ढाढ़स बंधा रही है, अरे सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो, ऐसा ये स्वरूप देखा। तो नारद जी ने कहा ये क्या बात है, जाके देखें तो ठीक नहीं लगता। नारद जी इसी उहापोह में थे, तब तक उस देवी ने आवाज लगाई। ये घटना नारद जी सनकादि मुनियों को सुना रहे। और भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, वो जो देवी ने मेरे को बुलाया, अरे महात्मा जी, अरे साधो, नारद जी आप मेरे पास में आइए, मुझे दर्शन दीजिए। आपके दर्शन करने मात्र से दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। एक बात कहूं, जो ब्राह्मण विप्र धेनु सुर संत, ये चार के लिए भगवान अवतार लेते हैं, लीन मनुज अवतार। तो त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण, ललाट पर तिलक लगाया हुआ हो, ग्रंथ से युक्त जिनका हाथ हो, ऐसे ब्राह्मण देवता मिल जावे तो हमारे ऐसे को दर्शन करने मात्र से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। विप्र धेनु भारतीय परंपरा की विशुद्ध देसी गौ माता होवे और उनका दर्शन हो जावे और हम उनको प्रणाम करें तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और देवताओं का दर्शन हो जावे तो पाप नष्ट हो जाते हैं। और संत, भगवत मार्ग पर चलने वाले संत महात्माओं का दर्शन हो जावे तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गोसाई जी लिखते हैं, संत दरस जिमि पातक टरही। तो और जिनके हृदय में भगवान की लीला विराजमान हो, भगवान विराजमान हो, जिनकी वाणी पर भगवान का नाम विराजमान हो और वह नाम को लेने के लिए जिनके हाथों में सुंदर स्वर यंत्र या ताल यंत्र विराजमान हो, जिसका आनंद लेते हुए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, ऐसे कोई संत दिख जावे तो आहा, भक्ति महारानी का कष्ट भी निवारण करने के लिए नारद जी महाराज, भक्ति जिनके यहाँ भक्ति हो तो भगवान तुरंत पहुंच जावे। जिनके हृदय में भक्ति वही भगवान के भक्त, और जिनके हृदय में भक्ति हो वे वहां भगवान पहुंच जाते हैं। और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति कौन कर रहे हैं? नारद जी महाराज। कैसे दिव्य बात। तो भक्ति महारानी ने कहा आप पधारिए और आपके दर्शन करने मात्र से पाप मिट जाते हैं, आप आइए। नारद जी ने पूछा आप कौन हो और ये दो वृद्ध पुरुष कौन है, ये देवियां कौन है? तो कहा कि मैं अहम भक्ति इति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है और ये दो वृद्ध पुरुष ये मेरे पुत्र हैं। नारद जी ने कहा वाह, माँ जवान और बेटे बूढ़े, और ये जितने भी देवियां हैं गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा में हैं।
संपूर्ण बात बताई है। भक्ति महारानी ने कहा, उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी और कुछ कुछ महाराष्ट्र में बड़ी, लेकिन गुजरात में आकर के मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। भक्ति नहीं थी वहाँ, भगवान की भक्ति का इतना प्रचार नहीं था। उसके बाद में तो जब नरसिंह जी महाराज पधारे, फिर तो भक्ति भागीरथी का बहुत सुंदर दिव्य प्रवाह गुजरात में है। चारों तरफ अधर्म के वातावरण को देख करके दुखी हो करके मैं और मेरे पुत्रों के साथ में जीर्ण शीर्ण अवस्था में मैं वृंदावन पहुंची हूँ। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, वृंदावन आकर के तो मैं एकदम नवीन स्वरूपा हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी तक वृद्ध जैसे ही हैं। ये भी स्वस्थ हो जावे, प्रसन्न हो जावे तो मेरी प्रसन्नता। नारद जी ने कहा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? नारद जी तुरंत संपूर्ण बात समझ गए और कहा कि हे बाले, ये दारुण कलयुग है और इस कलयुग में तो अच्छे अच्छे साधन, अच्छे अच्छे योग मार्ग, सदाचार सब लुप्त हो चुके हैं। प्रायः व्यक्ति दुष्कर्म की तरफ या भगवत मार्ग से विमुख हो चुके हैं। तो आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पे भी संत तो विराजमान रहते ही हैं, आप धैर्य रखो और देखो धीरे धीरे तो और भी ऐसा होगा। वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते, बहुत वर्षों में धीरे धीरे आप देखिए, पहले जैसे मंगल में जितने क्रियाएं होती थी अब वो सब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, तो आगे और ज़्यादा लुप्त हो जाएगी। लेकिन वृंदावन की धन्य है वृंदावन, आप पधारे और तुरंत आप दिव्य हो गए। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। भक्ति महारानी ने एक बात पूछी कि नारद जी, कलयुग को परीक्षित जी महाराज ने पकड़ लिया था, तो फिर उसको मार क्यों नहीं दिया और खत्म कर देते? ये अधर्म होता ही नहीं और सदाचार लुप्त होते ही नहीं। नारद जी ने कहा, ये बात सच तो है, लेकिन एक बात है, सारंग इव सारभुक, कोई व्यक्ति में बहुत सारे दोष हो लेकिन एक ऐसी विशेषता हो जो विशेषता कहीं नहीं हो, तो उस विशेषता को देख करके उसके सारे दोषों को माफ कर दिया जाता है। घर में एक बालक हो, माँ से भी लड़े, पिताजी से भी लड़े, पत्नी से भी लड़े, बहनों से भी लड़े, सबसे लड़े, कोई आने जाने वाले अतिथि उनसे भी अच्छे से बात नहीं करें, फिर भी उसका सब लोग ध्यान रखते। तो कोई पूछे कि इतना इसको बोलने का शऊर नहीं, बैठने का शऊर नहीं, चार आदमी आवे तो कैसे बोला जाए पता नहीं, फिर भी आप लोग उसको कुछ नहीं कहते? बोले नहीं। तो क्यों? बोले ये सबसे ज़्यादा कमाता है, सारा घर इसी के बलबूते पर चल रहा है। तो बहुत अवगुण होवे, लेकिन एक ऐसा गुण है जो कहीं नहीं है, तो उस गुण को देख करके अवगुणों को आगे पीछे कर दिया जाता है। तो नारद जी ने यही कहा कि कलयुग में एक विशेषता है। क्या विशेषता है? वो यह विशेषता है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तद फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर में बहुत ज़्यादा भजन, साधन, अनुष्ठान, नित्य नियम एकदम सावधानी पूर्वक किए जावें, तब कहीं जाकर के किसी फल की प्राप्ति होती है। और वही फल यदि तुरंत प्राप्त करना हो तो कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से ही हो जाती है। कलौ केशव कीर्तनात्। नाम जप में बहुत महिमा है, नाम जप की बहुत महिमा और बहुत विशेषता है इसमें, और ये कितनी दिव्य बात है। और संतों के मुख से सत्संग में श्रवण करते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर युग के संत हैं, वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारा जन्म कलयुग में हो जावे।
क्योंकि हम इतनी साधना कर रहे हैं और उस साधना का थोड़ा ही स्वरूप कलयुग में करेंगे तो नाम जप से वही फल कलयुग में प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो कलौ केशव कीर्तनात्, कलौ तद् हरि कीर्तनात्, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। नाम जप की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। नाम जप हमको करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कलौ केशव कीर्तनात्, नाम जप से बहुत लाभ होता है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे, महाराज जी के पास में एक बूढ़ी अवस्था के एक माता जी आए और बहुत दुखी कि बेटे लोग बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते, जो भी सारी परिस्थिति बताई। दुखी हो गए तो महाराज जी ने कहा एक बात है, मानोगे क्या? नाम जप करना चालू करो, खूब नाम जप करो, सब बात अपने आप बन जाएगी। अब उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन महाराज जी ने ये समाधान बताया। और महाराज जी ने एक जगह ऐसा भी कहा है, किसी व्यक्ति के पास में कोई कहीं कहीं कुछ भी नहीं हो, किसी भी प्रकार का, वो नाम जप करे तो भोजन की, रहने की और वस्त्र की तो कमी नहीं आएगी। और क्या चाहिए? भोजन की, वस्त्र की और रहने की कमी नहीं होगी। नाम महाराज का आश्रय बहुत दिव्य है, बहुत ही विशेष, और वही कलयुग में है। नारद जी महाराज कहते हैं, देवी चिंता मत करो, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। मैं आप भक्ति महारानी को नारद जी ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं घर घर में, जन जन में आपको स्थापित करूँगा, क्योंकि
आप तो भक्ति हैं, जिनके हृदय में भक्ति है वहाँ भगवान पहुँचेंगे। भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चमार कहीं किसी का घर नहीं देखते, वो तो देखते हैं हृदय में भक्ति है तो भगवान तो तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। पालिता गोप सुंदरिय द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदरिय स कृष्ण क्वापि नो गता। द्रौपदी जी के कष्ट को निवारण करने वाले, गोपियों का पालन करने वाले, गोपियों के मन के भाव को पूरा करने वाले, वह कृष्ण कहीं गए थोड़ी ना है, वो तो हम सब के बीच में है, बस दिखते नहीं है। वो हमारा ही दृष्टि का दोष है, बाकी हैं हमारे बीच में ही। हमारी में जो पात्रता है उसके अनुसार उनका दर्शन हो जाता है। आप देखिए किसी किसी को अचानक से भगवान का ग्रंथ मिल जाता है, कोई हमारे को लाके सहज गीता जी दे देते हैं, कोई मानस जी दे देवे, कोई संत आकर के बात ही कह देवे, कहीं चलते चलते अचानक में अरे ये मंदिर है चलो दर्शन करके आ जावे। तो हमारे में ऐसी ही पात्रता होगी, इसलिए भगवान अपने इसी स्वरूप का दर्शन करे दे देते हैं, इसी स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। और हमारे में वो पात्रता आ जाएगी तो उस स्वरूप का भी दर्शन हो जाएगा। भगवान हमसे दूर नहीं रह सकते। श्री भाई जी का वाक्य है या सेठ जी का वाक्य है पता नहीं, लेकिन वाक्य बहुत सुंदर है। भगवान तो अपन से मिलने वास्ते तरस है, भगवान तो हमसे मिलने के लिए, भक्तों से मिलने के लिए तरसते हैं। नारद जी ने कहा कि अरे भक्ति महारानी आप चिंता मत करो, मैं आपके कष्ट का निवारण करता हूँ। भक्ति महारानी जी तो संतुष्ट हो गई बातों से। कुछ लोग के कोई रोग नहीं होता, बस चिंतन का बहुत ज़्यादा घमासान युद्ध चित्त में चलता रहता है, तो न चाहते हुए भी उनका सर दर्द होता है, न चाहते हुए भी कमर दर्द होता है। उनका कमर का दर्द या शरीर का दर्द कैसे होता है? अब देखो, यदि कोई डॉक्टर कहे कि ये नसों का डॉक्टर है तो उसको नस ही दिखा देंगे कि बोले हमारी नस में दर्द होता है। और कदाचित कोई डॉक्टर कमर का आ जाए, बोले हाँ थोड़ा थोड़ा हमारे कमर में भी दर्द है। यदि कोई डॉक्टर आंखों वाला आ जाए तो बोले हाँ कभी कभी हमारे आंखों में भी दर्द होता है। कोई भी डॉक्टर सामने आएगा वो वैसा ही रोग हमारे शरीर में दिखेगा। और यदि चित्त में प्रसन्नता है, हृदय में दैन्यता, दया, सरलता है, तो जिस रोग का डॉक्टर भी आता तो उसको यही कहते कोई बात नहीं सही हो जाएगा, आप तो बस बताओ कि मुझे करना क्या है, वो तो हो ही जाएगा। शरीर तो शरीरम व्याधि मंदिरम, ऐसा है ना, शरीर तो रोग का मंदिर ही है, होता ही रहता, चलता रहता है ऐसा। नारद जी ने बातों से, तो ऐसे व्यक्ति को सत्संग मिल जावे तो ये लोग तो बातों से ही स्वस्थ हो जाते हैं। कोई बात नहीं, गलती हो गई सो हो गई, छोड़ो, अब आगे बढ़ो। हमारे में कोई विशेषता नहीं है, नहीं विशेषता तो नहीं सही, जैसे हैं वैसे ही सही। नारद जी ने भक्ति महारानी को बातों से संतुष्ट किया और उसके बाद ज्ञान और वैराग्य को जगाने लगे। कानों के पास में जाके बोलते ज्ञान प्रबुद्ध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्ध्यताम। ज्ञान जगो, उठो, बहुत देर हो गई सोते सोते, रे वैराग्य अब आप भी उठो, जगो। थोड़ी देर जगे फिर लेट जाते, गिर जाते। नारद जी ने संपूर्ण जोर लगा दिया। वेद वेदांत घोषिश्च गीता पाठिर मुहुर्मुहु। वेद वेदांत का खूब पाठ किया, गीता जी का बार बार पाठ किया, तब भी ज्ञान वैराग्य को थोड़ा होश आया और नहीं आया। अच्छा एक बात मैं बीच में पूछूं, जो मैं कथा कह रहा हूँ वो सब समझ में तो आ रही है ना? नहीं तो हूँ एकलो ही रवानो होबड़ो हो ज्यों। सच में समझ में तो आवे? हाँ, नहीं आवे तो बता दिए। यहाँ बहुत सारे कुछ श्रोता ऐसे हैं वृंदावन के, हमारी जितनी आयु है उससे आयु से पहले से ही कथा श्रवण कर रहे हैं। उनको देख के थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है कि कहीं मैं गलत बोल गया तो, लेकिन उन लोगों से ये भी उत्साह होता है कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ। प्रसंग तो
एक प्रसंग में कई प्रसंग चलते रहते हैं ना, ऐसा भागवत जी का स्वरूप है। सनकादि मुनियों की और नारद जी का प्रसंग सूत जी ने सोनकादियों को सूत जी श्रवण करा रहे हैं। किनका प्रसंग? सनकादि मुनि और नारद जी का। और नारद जी और सनकादि के मिलने में क्या क्या प्रसंग हुआ, वही प्रसंग अभी चल रहा है। नारद जी बहुत देर हो गए, जब कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ तब उदास हो गए। आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म कराइए और उसी सत्कर्म से इनको लाभ होगा। तो नारद जी ने कहा अभी तक जो चल रहा है वो भी तो सत्कर्म ही है, लाभ तो हुआ नहीं। तो वो सत्कर्म कौन सा है? तो वो कोई संत महात्मा बताएंगे। अब नारद जी संतों से पूछने के लिए जाते हैं। व्यास जी लिखते हैं कि बहुत सारे संत मन में सोचते हैं कि जो प्रसंग, जो निवारण, जिस बात का निवारण नारद जी को नहीं आ रहा है वो हमें कैसे आएगा। चिंतित हो जाते हैं, बहाने में रह जाते हैं। नारद जी ने अंत में विचार किया कि मैं तो विशालापुरी क्षेत्र में जाऊंगा, भगवान की तपस्या करूंगा और भगवान जब दर्शन देंगे तब भगवान से पूछूंगा कि अब आप ही बताओ वो सत्कर्म कौन सा है। तो नारद जी इसी बात को लेकर के जा रहे हैं विशालापुरी, बद्रीनाथ धाम, और उसी मार्ग पर सनकादि मुनि मिले। यह प्रसंग यहाँ चल रहा। तो यह बात नारद जी ने सनकादि मुनियों के सामने रखी कि अब आप बताइए वो सत्कर्म कौन सा है। तो सनकादि मुनियों ने कहा बस इतनी सी की बात। अरे श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत सुकादिवी, श्रीमद् भागवत का आलाप जो सुखदेव मुनि ने गाया है वही दिव्य सत्कर्म है। नारद जी ने कहा वेद वेदांत का पाठ किया, गीता जी का पाठ किया, वह सत्कर्म नहीं है। उन्हीं की ही युक्तियों से, सुक्तियों से तो श्रीमद् भागवत का प्रादुर्भाव हुआ है, और उनमें विशेषता नहीं, इनमें विशेषता है। सनकादि मुनियों ने उदाहरण दिया कि नारद जी आप भी कैसी भोली सी बात कर रहे हैं। कोई व्यक्ति आम पावे, आम को, और के वाह आम इतना मीठा है तो आम का पेड़ कितना मीठा होगा, ऐसा थोड़े ना होता है। अरे वृक्ष का सारांश फल के रस में उद्भूत होकर के फल के रूप में हमारे को प्राप्त होता है। तो यह फल की विशेषता है। ठीक है, अब यह सत्कर्म कहाँ होना चाहिए? कि गंगा जी के तट पर, तटमानंद नामकम गंगा द्वार समीपे तू, गंगा जी के तट पर आनंद नाम का एक तट है, वहीं पे ही दिव्यता से श्रीमद् भागवत जी की कथा होगी और सब लोग विराजे। नारद जी ने कहा आप पहुंचिए, और हम सभी संतों से जो जो सामने मिले उनको संकेत करते करते हम लोग भी वहां पहुंचते हैं। नारद जी महाराज अब वहां से चले। जो भी ऋषि मुनि बीच में मिलते हैं सभी ऋषि मुनियों को बुलाते, कहते और सबको निमंत्रित करते करते नारद जी महाराज आनंद नाम के तट पर पहुंचते हैं। वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र सब मूर्तिमान होकर के विराजमान हो गए। तीर्थ, सरोवर आदि सब मूर्तिमान होकर के कथा सुनने के लिए विराजमान हैं, और सनकादि मुनि कथा कर रहे हैं। कैसे दिव्यता है सनकादि मुनियों की। सनकादि मुनि सदा 4 वर्ष के, और जैसे नारद जी महाराज सतत नारायण 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 कहते रहते हैं, वैसे ही सनकादि मुनि क्या जपते रहते हैं? हरि शरणम 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 हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं 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 जय जय 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 हरि शरणं ओ हरि शरणं जय जय हरि शरणं 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो बोलिए
हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः। सनकादि मुनि सतत हरि शरणम स्मरण करते रहते हैं। और इस मंत्र की कितनी दिव्य विशेषता है। जरायुष्मान न बाधते, उस व्यक्ति को कभी वृद्धावस्था नहीं आती। वृद्धावस्था तो मन की होती है, शरीर की होती, हृदय में कभी वो वृद्ध नहीं होता। सतत भगवान के लिए, भक्ति के लिए सतत उत्साहित रहता है, कार्य के लिए, समाज के लिए सदा उत्साहित रहता है। बहुत कोई समाज से भी व्यक्ति होते ना, बूढ़े से बूढ़े हो जावे फिर भी उनको कोई कार्य लगता है तो उनको आलस नहीं आता, वो निकल जाते हैं। जरायुष्मान न बाधते, श्री सनकादि मुनि सतत हरि शरणम स्मरण करते रहते हैं और कथा मात्रैक जीविना, सदा कथा में तत्पर रहते हैं। ऐसे वक्ता विराजमान हैं और सभी ऋषि मुनि संत समाज बैठ जाते हैं अपने अपनी पंक्ति से और जय शब्दों नमः शब्द संघ शब्दस्तथैव च, जय जयकार होता। कोई तो जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। जय जयकार होता है, नमस्कार हो रहा है, कोई शंखनाद कर रहे हैं, कोई पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़े आनंद के साथ में सभी विराजमान होते हैं और श्री सनकादि मुनि भक्ति महारानी के कष्ट की निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करते हैं तो कथा की महिमा गाते हैं। अपने जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, हमारे को भगवान ने दिया और हम इस मनुष्य शरीर से भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त हो जावे। मनुष्य शरीर का परम लाभ तो यही है, मानव धर्म का परम धर्म, हम भगवान को पुनः प्राप्त हो जावे। सनकादि मुनि कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में आकर के भगवान को प्राप्त हो जावे तो जीवन का वह दिव्य फल उनको प्राप्त हो जाता है। भगवान को प्राप्त हो गए तो बस संपूर्ण बात बन गई। लेकिन इस जीवन में आकर के सत्कर्म भगवान को नहीं प्राप्त करें, ऐसे ही सत्कर्म से जुड़ जावे, सत्संग से जुड़ जावे कि भगवान को नहीं तो पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो जावे, ऐसी ही योग्यता आ जाए तो जिससे वापस एक अवसर मिल जावे भगवान को प्राप्त। अपने जीवन में हम संपूर्ण कार्य करते हैं, संसार के राग रंग विधि व्यवहार विधान सब करते हैं और सब प्रसन्नता से करते हैं और कुछ चीज़ों में प्रसन्नता नहीं होती है तब भी बालकों के लिए प्रसन्नता से कर देते हैं। कुछ बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, विवाह में चलते हैं पीछे पीछे धीरे धीरे एकदम आराम से, लेकिन सब लोग कोई नाच रहे हैं, कोई डांस कर रहे हैं, कोई हा हा कोई ही सब हंसी मजाक राग रंग आलापते हैं अपने अपने मन का जो है। अब वो लोग बूढ़े आदमी को कहते कहते नहीं नहीं थोड़ा आपको नाचना पड़ेगा। अब वो नहीं नाचना चाहते, ना ना मेरे शरीर में अब सामर्थ्य नहीं है, मैं गिर जाऊंगा ऐसे बोलते हैं, या मैं पड़ जाऊंगा मुझे चोट लग जाएगी। लेकिन फिर भी बच्चों के मन को रखने के लिए वो करते। बात यह कह रहे थे कि संसार के कार्यों के लिए शरीर भी नहीं मानता, मन भी नहीं मानता, फिर भी कर लेते, और जब भगवान की बात आती है तो थोड़ा देखते हैं, करे नहीं कौन क्या कहेगा, अरे अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ऐसे वैसे जैसे बहुत सारे प्रश्न हो जाते। लेकिन अपने जीवन में एक बार भी सत्कर्म से जुड़ जावे, भगवान की कथा से जुड़ जावे तो बहुत लाभ हो जाता है, बहुत लाभ होता है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे।
श्री सनकादि मुनि 4 श्लोक कहते हैं, कहते हैं बहुत सारे हैं लेकिन बहुत विशेषता से। प्रायः मनुष्य पाप कर्मों में सर्वदा लगा रहता है, दुराचारी हो जाता है, दुष्ट कर्मों में लगा रहता है, कुमार्ग पर लग जाता है, क्रोध सदा रखता अपने हृदय में, कुटिल होता है, कामी होता है। ऐसा व्यक्ति भी यदि सप्ताह कथा में बैठ जावे तो वह भी निष्पाप हो जाता है, उसके सारे दोष मिट जाते हैं। मेरे मन में बीच में एक बात आई, सो कह देता हूं, ये बात मेरे लिए भी। हमारे मन में क्या कमी है वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि हमारे में क्या कमी है। और हमें बुराई रहित होना है और हमारे में विशेषता आना, ये दोनों बात तो है कि हम विशेष होवें, ये बात बहुत अच्छी लगती है, हमारे में विशेषता आ जावे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बात ये अच्छी है कि हम बुराई रहित हो जावें, तो हमारे में जो बुराई है वो मिट जावे और उस बुराई की जानकारी भी हमसे ज़्यादा दूसरे को पता नहीं है। तो उन बातों को चिंतन करते हुए यह ध्यान में रखें, जब भगवान के पास बैठे या कथा सत्संग में बैठे तो भगवान से प्रार्थना करें कि हम बुराई रहित हो जावें, हमारे हृदय में आपकी कृपा, आपका भाव, आपके प्रति भक्ति वो सतत बनी रहे। उससे बहुत बल मिलता है। आगे सनकादि मुनि बताते, सत्ये न हीना पितृमातृ दूषका, जो सत्य से हीन है, माता पिता की सेवा से बिल्कुल अलग है, माता पिता के विरोध में, तृष्णा कुलाश्चा श्रम धर्म वर्जिता, अधर्म में लगा हुआ है, दंभी है, मत्सरी है, हिंसक है, ऐसा पापी भी सप्ताह कथा में बैठ जावे नियम पूर्वक तो वह भी निष्पाप हो जाता है। प्रायः आसुरी प्रवृत्ति वाले जो जीव है, पिशाच की तरह अभक्ष्य भक्षण करते हैं, अपेय पेय पीते हैं, वह भी ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचारकारिण, व्यभिचारी भी है। लेकिन वह भी सप्ताह यज्ञ में बैठ जावे तो कलौ पुनन्तिते, कलयुग में वह भी पुनीत हो जाते हैं। और तो और कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठा हठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशया सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कायेन, हमारे शरीर से कोई पाप हो गया हो, नहीं चाहते हुए भी हो गया हो, और कई बार तो ऐसा होता है कि मन का वेग ही ऐसा होता है कि जैसे अब चल रहे हैं, चलते चलते हमारे को कोई जीव दिखाई दे गया, हम चाहते तो नहीं मरे, लेकिन फिर भी हम अपने वो चलन के वेग को नहीं रोक पाते और वो पैर आगे चला जाता है, वो जीव हिंसा हो जाती है, मन में रहता है। लेकिन अब क्या करें? तो कायेन, काया से भी जो पाप हो चुका हो, वाचा वाणी से, मनसापि पातकम, मन से भी कोई पाप हो जावे, नित्यम प्रकुर्वन्ति शठा हठेन, ये नित्य करे, या ऐसे ही कोई सठ व्यक्ति हो, मलिन हो, ऐसे भी सप्ताह कथा में बैठ जावे तो वह पुनीत हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। गोसाई जी तो कितनी सुविधा देते हैं, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। मन से यदि कोई पाप सोचे, पाप का चिंतन होवे तो उसका पापी नहीं माना जाता, लेकिन मन से कोई पुण्य कर्म के लिए सोचे तो उसका पुण्य का फल मिल जाएगा। ये कैसी दिव्यता है भगवत मार्ग की। हम मन से ही सोचे तो वो बात मिल जाती है। एक संत मिले, वृंदावन की बात बताए, एक संत थे, उन्होंने बात बताई, बहुत अच्छी लगी, सो आपको भी सुना देता हूँ। उन्होंने कहा एक बार हम
गंगा जी के तट की यात्रा किए, हरिद्वार ऋषिकेश आदि। तो वहाँ कुछ दिन रहने को हुआ, अवसर मिला, तो वहाँ एक कार्य करते थे। क्या कि वो प्रतिदिन संध्या के समय, कुछ नहीं, अब संतों के पास में क्या सुविधा, कुछ भी नहीं था, तो प्रतिदिन वो मानसिक गंगा मैया को भोग लगाते, मानसिक, मन से ही, कुछ नहीं सोचते। क्या बहुत सुंदर गर्मा गर्म खीर और बहुत सुंदर पूड़ी, खीर और पूड़ी अच्छी लगती है, और बढ़िया से बढ़िया खीर, मानो गौ माता की सुंदर दूध से एकदम बहुत समय तक ओटा करके खीर बनाई हुई हो, और बढ़िया सुंदर पूड़ी हो, और दोनों पावे तो बहुत स्वाद लगता, फिर दूसरे व्यंजनों की आवश्यकता ही नहीं रहती। खीर के प्रति जिसको ज़्यादा लालसा हो उनके मुंह में पानी भी आ गया होगा, वो स्वाद का ही उसकी विशेषता है, खीर का नाम ही ऐसा है। तो वो संत मन में सोचते कि बहुत सुंदर खीर और बहुत सुंदर पूड़ी मैं गंगा मैया को भोग लगाऊं, ऐसे वो मन से भोग लगाते। और कुछ ही दिनों के बाद में जहाँ वो रहते वहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी, और उनकी संपूर्ण व्यवस्था हो गई। प्रतिदिन उनको भी गौ माता का दूध मिलता। तो जब वो पूरा समय रह कर के आए, हमारे को अच्छा समय मिलता है, लेकिन उस बात का हमारे मन में इतना महत्व नहीं होता। उसका महत्व कब होता है? जब वो हमसे बिछुड़ जाता है। अच्छे व्यक्ति मिलते हैं, हम उससे लाभ नहीं उठा पाते। जब वो चले जाता है, अरे वो बहुत अच्छा था, अब हमारा हाथ अटक गया। तो मन से भी किया हुआ शुभ कर्म, उसका भी फल हमारे को मिल जाता है। और क्या पता मन से करते 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 जीवन में ही आ जावे। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज जी वैराग्य तो आवे, लेकिन आवे मसानियाँ ही हैं। वैराग्य तो आवे, आवे मसानियाँ आवे। तो महाराज जी के मसानियाँ भी आवे, एक दिन असली आड़ो भी आ जाए। झूठ मूठ खेले खेले सचमुच होय, सचमुच खेले बिरला कोय। भगवान का मार्ग ही भगवत मार्ग ऐसा है कि झूठ मूठ भी चले तो अपने आप सचमुच होने लग जाता है। आप बताओ, ऐसी ही बात है, कोई व्यक्ति माला झोली में हाथ लगा करके ऐसे ऐसे घुमा रहा हो, तो कोई भी देखेगा यही कहेगा कि ये नाम जप कर रहा है, भली उसमें माला नहीं हो। माला झोली में हाथ करके ऐसे कोई घुमावे तो अरे नाम जप कर रहे हैं, अब उसमें माला जी नहीं। क्यों? ये क्योंकि माला झोली की एक अपने आप में विशेषता है, सत्कर्म की अपने आप में विशेषता है। दुष्ट व्यक्ति भी ध्यानस्थ होकर के बैठ जाएगा तो देखने वाले तो यही कहेंगे अरे ध्यान कर। अब उसकी हम ओछे शब्दों में उसकी हंसी उड़ावे, निंदा करें, वो तो व्यक्तिगत बात क्या कहें। तो भगवत कार्य में, भगवान के मार्ग में कैसे ही करके लग जावे, मन से या तन से या वचन से या शरीर से, तब भी उसका लाभ होता है। इस प्रकार से सनकादि मुनियों ने श्रीमद् भागवत की अनंत अनंत महिमा बताई। अपने जीवन में श्रीमद् भागवत का सदा श्रवण करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। भगवान की कथा सदा श्रवण करना चाहिए। भागवत की कथा ऐसी है जो सदा श्रवण करते हैं उनके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। सभी यज्ञ तप सत्कर्म आदि गर्जना करते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपका उद्धार कर दूंगा। लेकिन भागवत जी तो रे रे गर्जती गर्जती, उनसे भी ज़्यादा और घनघोर गर्जना करती है कि हमारी शरणागति में कोई आ जावे तो तुरंत लाभ हो जावे। ऐसा भाव है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म नहीं करे, केवल भोजन करे, सो जावे, आराम से विश्राम करे और संसार के कार्यों में लगा रहे, तो फिर मरने के बाद में तो अधोगति ही होती है। और कोई व्यक्ति पाप आचरण में लग जावे तो न जाने कैसी अधोगति उनको प्राप्त हो जाती है। अधोगति को प्राप्त होने के बाद में भी उनके निमित्त से कथा हो जावे या वो कथा श्रवण कर ले, तब भी लाभ हो जाता है, उसका कल्याण हो जाता है। नारद जी ने कहा ये कैसी बात, मनुष्य शरीर में तो कोई सुने, उसका लाभ हो जावे, अब मरने के बाद में भी कोई सुने और लाभ हो जावे,
यह कैसी बात है। तो उस प्रसंग पर इस बात का समाधान होवे और पुष्टि होवे कि भागवत कथा से लाभ हो जाता है। गोकर्णोपाख्यान श्रवण कराते हैं। दक्षिण दिशा में, दक्षिण में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उसके तट पर सुंदर एक गांव है, दिव्य ग्राम। चारों वर्ण के आश्रम के व्यक्ति वहाँ निवास करते हैं। वहाँ आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण है। व्यास जी लिखते हैं द्वितीय इव भास्कर, दूसरे सूर्य के समान है वो। एक तो सूर्य वो जो संसार का अंधकार मिटावे, और आत्मदेव ब्राह्मण ऐसे सूर्य थे कि व्यक्तियों के हृदय का अंधकार मिटा देते। कोई भी बात पूछने जाओ तुरंत समाधान कर देते, ऐसे थे। बहुत धन धान्य से युक्त उनका घर, कमी नहीं किसी प्रकार से, विद्वत्ता में कमी नहीं, धन धान्य में कमी नहीं। एक पत्नी थी जिनका नाम धुंधुली। अब जैसा नाम था धुंधुली वैसी उसकी बुद्धि धुंधुली। कई व्यक्ति तो नाम से ही पता लगा लेते कि इनका स्वभाव कैसा हो सकता है। पाश्चात्य पद्धति के नाम में पता नहीं चलता कि कैसा होगा। आत्मदेव ब्राह्मण के जीवन में एक कमी थी। ब्राह्मण तो बहुत दिव्य, एक कमी क्या थी? उनके संतान नहीं थी, कोई बालक नहीं। और उनके बांझपने का दोष ऐसा था कि उनके तो संतान थी नहीं। उनके घर में गौ माता भी कभी बछड़ा नहीं देती। गौ माता बाहर चली जाती, वहां ब्याह जाती, उनके घर में नहीं ब्याती। उनके घर में जो भी पौधा लगता न तो कभी वो पुष्प देता न कभी फल देता। ऐसा बांझ बने का दोष। इस बात से वो बहुत दुखी रहते। दुखी रहते रहते वैसे ही जीवन व्यतीत तो होने लगा। बड़ी अवस्था की बात है। अब तो मन में सोचा कि इससे तो अच्छा मर जाना ठीक है। अरे घर में बालक होता कितना अच्छा लगता है, सुपुत्र होता है। पति पत्नी का मन और हृदय बालकों में व्यस्त हो जाते हैं, परिवार भी बालक में व्यस्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे उसके बड़े होने की कामना, फिर उसके बड़े होने के बाद में उसकी सुविधा की कामना, फिर उसकी सुविधा हो जाए तो वो सुविधा उसको पच जावे उसकी भी कामना। और उस सुविधा को संभालने के लिए बालक है तो उसकी पत्नी आ जावे, बेटी है तो उसको घर भर वैसा मिल जावे। उसमें भी एक आनंद। बालक ही नहीं, अब क्या करें। जो दुखी हो करके सोचा मर ही जाना चाहिए, घर से निकल करके जंगल में एक सरोवर के तट पर विराजमान रो रहे हैं। भ्रमण करते हुए सन्यासी महात्मा पधारे। उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देवता है, रो रहे हैं। पूछा अरे ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? तो ढाढ़स बंधाते हुए कहा क्या बात है? अरे महाराज क्या कहूँ, ऐसा लगता है अभी तो मैं तर्पण कर रहा हूँ, मेरे मरने के बाद मेरे पितृ तो लगता प्यासे ही रहेंगे, कौन तर्पण करेगा? क्यों, क्या बात? मेरे कोई बालक नहीं है, संतान नहीं है। इस बात से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं तो मरने के भाव से सोचा कि मर ही जाता हूँ, इससे अच्छा बालक नहीं है तो क्या जीवन। महात्मा जी ने संकेत किया कि देखो बालक हो चाहे नहीं हो क्या होता है। अरे बोले आप बाबा जी आपको क्या पता, आपके तो बालक लिखा तो नहीं है। बोले नहीं लिखा तो नहीं सही, लेकिन बालक तो होना चाहिए। अब आत्मदेव ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति जब उनको ऐसा लगता ना हाँ यहाँ से मुझे कुछ प्राप्त हो सकता है, तो व्यक्ति धैर्य खो देता है। कोई भी बालक हो, भाई हो, बड़ा हो, बहन हो, कोई भी होगा, जब तक वो सहन करेंगे सहन करेंगे, किसी के सामने नहीं बोलेंगे। लेकिन जहाँ उनको लगता है यहाँ से मुझे कुछ प्राप्त हो सकता है या मेरा समाधान हो सकता है, फिर वहाँ वो सारी बात उड़ल देंगे। अब वो बोली में उड़ले, चाहे रोते रोते उड़ले, चाहे कैसी, वो सारी बात वहाँ कह देते हैं। अब उन बात को समझ करके उसको सच्चा मार्ग दिखा देवे, ऐसे व्यक्ति भी बहुत दुर्लभ है। सही मार्ग, सही पते की बात बता देवे, वो भी बहुत कठिन वाला विषय। और
उनकी सारी बात सुन करके पचा भी जावे। अब चारों तरफ आसपास के गांव में तो आत्मदेव ब्राह्मण आहा देखते ही लोग नतमस्तक हो जावे। ऐसे विद्वत वरेण्य ब्राह्मण हैं और ये अब संतों के सामने रो रहे मेरे बालक नहीं है। अच्छे लगेंगे, लेकिन जानते हैं कि ये सामर्थ्यवान है। अब कुछ लोग तो इसी बात की हंसी उड़ाते हैं, अपने आप में खूब बड़े बनते, मेरे सामने आके रो रहे थे। इसलिए किसको कहना है ऐसा भी सामर्थ्य खोज करके ही कहना चाहिए। महात्मा जी ने आत्मदेव ब्राह्मण के ऊपर कृपा करके उनके आग्रह को, जिद को देख करके एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को खिला देना, एक बालक होगा। बहुत प्रसन्न हो गए, खूब मन में प्रसन्नता और उसी उत्साह के साथ फल लेकर के आए और अपनी पत्नी से कहा ये फल पालो, हमारे घर में बालक होंगे। पत्नी ने फल ले लिया। अब पत्नी का नाम क्या है? धुंधली। अब जैसा नाम वैसी बुद्धि, धुंधली। फल खाने से कोई बालक होता है? हाँ, जिसके बालक नहीं है वो फल खावे, उनके बालक हुए तो नहीं अभी तक, कुछ नहीं होता। अब मेरे पति देव भी न जाने भोले भंडारी कहाँ से किन कौन महात्मा ने फल दे दिया, हम तो नहीं पाएंगे। अरे फल खाने से बालक हो जावे, अच्छा बालक हो भी जावे तो कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ऐसा कष्ट हमसे तो नहीं उठाया जाएगा। अब वो फल ले तो लिया, फेंक भी नहीं सकते, डर भी लगता है कहीं फल फेंकने से अपना नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अब धुंधली की बहन, उनसे सारी बात गई। बहन ने कहा बस इतनी सी बात। बोले अब क्या करूं, फल पाऊं या नहीं पाऊं? पतिदेव पूछेंगे हम क्या कहेंगे? उन्होंने कहा इतनी सी बात है, एक बात कहो, मेरे एक बालक होने वाला है, हम वह बालक रातों रात आपको दे देंगे। मेरे पतिदेव की बात, उनको धन दे देना, उनका मुख हम चुप कर देंगे। अब इस फल की बात है तो अपने गौ माता को खिला दो, परीक्षा हो जाएगी फल खाने से बालक होता है या नहीं होता। बात हो गई सेठ। धुंधली ने कहा वाह बहन हो तो तेरे जैसी, हाँ, खुद भी जावे मुझे भी लेके जावे। ऐसा ही हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा फल पाया? पतिदेव से झूठ कह दिया, हाँ हाँ पा लिया, हमें लाभ है, बालक होने का संकेत। आत्मदेव ब्राह्मण प्रसन्न। समय व्यतीत हुआ और समय पर धुंधली के बहन के बालक हुआ। रातों रात धुंधली को पहुंचा दिया गया और प्रातः काल हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण से कहा आपके घर में बालक हुआ है। आत्मदेव ब्राह्मण तो राजी हो गए, वाह बालक हुए। सभी ब्राह्मणों को बुलाया, बालक के जात कर्म संस्कार आदि कराएं और कहा कि मेरे किसी कारणवश मेरे आंचल में तो दूध नहीं है, लेकिन मेरी बहन के बालक हुआ है, वो अब नहीं रहा, उनको बुला लेते। अब वो बालक तो उन्हीं का ही था, अब उन्हीं को ही बुला लिया। अब कुछ समय व्यतीत हुआ तो जिस गौ माता को फल दिया गया था उन्होंने भी एक बालक दिया, वो भी ब्याह गए। अब उन्होंने बालक दिया तो सारा शरीर मनुष्य का सा, कान केवल गौ माता जैसे, सारा शरीर मनुष्य का और कान है वो गाय माता जैसे कान है उनके। बालक बड़े हुए, नामकरण की बात आई तो जो गौ माता से बालक है उनका तो सहज नाम गोकर्ण। और इनकी बारी आकर के सोच ही रहे थे, तब तक धुंधली ने कहा ये मेरा बालक है, हमने बड़ा किया है तो जैसे हम नाम रखेंगे इसका, हमारा नाम धुंधली तो इनका नाम धुंधकारी होगा। माँ को अपने बालक का नाम नहीं रखना चाहिए, ऐसा सुनते हैं। पिता रखे, दादा दादी रखे और दूसरा जो भी कोई रखे, माँ नहीं रखे। लेकिन आजकल माता माँ नहीं घणो धल्लो होवे, नहीं नहीं वो नाम होना चाहिए। नहीं मारा सोचोड़ो यहाँ है उनकी और अपने श्रीमान जी में लड़ाई यही चलती रहती, नहीं मैं जैसा कहूँ वैसा नाम होना चाहिए। माँ अपने बालक का नाम नहीं रखे और कोई भी रखे। अब कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया विभो। कुछ काल में दोनों अब बालक बड़े हुए,
अब गोकर्ण जी तो पिताजी के क्रिया का अनुसरण करते, पिताजी जप में बैठते तो वो भी जप में बैठते, वो माला लेते तो वो भी माला लेके बैठते। अब कैसे फेरना पता नहीं, लेके बैठ जाते। पिताजी प्रणाम करते वो भी माथा टेकते, अब वो किस दिशा में माथा टेके पता नहीं, लेकिन टेकते। कोई ग्रंथ लेके पढ़ जाते, अब उनको क्या पता, उसको पढ़ना पड़ता, वो भी खोल के बैठ जाते। ये ऐसे अपने आप संस्कार बढ़ते हैं, क्रिया से अपने आप संस्कार आने लग जाते हैं। गोकर्ण जी का तो स्वरूप ऐसे, तो ऐसा होने से गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जी तो पंडित और ज्ञानी हो गए, लेकिन धुंधकारी अब वैसा ही स्वभाव है, झूठ बोलना, दुराव छिपाव करना, बहुत ज़्यादा बोलना, बड़े लोगों के सामने बोल देना, आदरणीय व्यक्तियों का आदर नहीं करना। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल, धुंधकारी एकदम महान दुष्ट, सामने बोलना, बहुत चंचलता करना, झूठे मुख में ही सदा रहते रहना, इधर उधर कहीं बैठ जाना, लड़ाई झगड़ा करना सबसे। अब सभी बालकों में लड़ाई झगड़ा करे, मारपीट करे, तो लोग तो घर में ही आके शिकायत करेंगे ना, देखो आपके बालक कैसे उधम करते। अब वो शिकायत लेके आते, कुछ बार तो चलो कोई बात नहीं, हो ही जाता है, बालक है। अब सतत शिकायत आने लगी तो आत्मदेव से कहने लगे, बड़े अपने आप में विद्वान पंडित ज्ञानी बनते हो, अपने बालक को तो संभालो, ये कैसे है, अपने बालक को संभालो। अब बार बार शिकायत आने लगे तो पिताजी का सम्मान चला जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करके सम्मान कमाता है, और बालक अपनी एक बदमाश दृष्टि से सारा सम्मान उनका पानी में कर देवे, तो उनको कितना दुख होगा। अब यहाँ तक ही नहीं, अब धुंधकारी जी और आगे लड़ाई झगड़ा और कुसंग में इस प्रकार से पड़ गए कि जैसे सत्संग में बैठने पर कब जीवन में सुधार आता पता नहीं चलता, ऐसे ही कुसंग में बैठ करके कब हमारे जीवन में कुसंग का प्रभाव आ जाता है और कब हम दुष्ट प्रवृत्ति में हो जाते पता ही नहीं चलता। एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे कोई किसी की हंसी उड़ा रहे हैं, कोई किसी की गलती बात बता रहे हैं, गलत बात, तो नहीं बोलने वाला भी दूसरे की निंदा कर ही देता है एक दो वाक्य में। कोई नहीं बोलता, चुपचाप ही रहता है, लेकिन उसके सामने प्रसंग चल रहा है एक दूसरे की निंदा का, एक दूसरे के पाप का, तो वो न चाहते हुए भी कोई भी दो बात मिला करके ही सही भली वो कह देता है। और कहीं सत्संग की बात चल रही हो तो कैसा भी दुष्ट हो वो भी दो चार अच्छी बातें तो सुना ही देता है। तो न चाहते हुए भी सत्संग में अपने आप सुधार और लाभ होता है, और नहीं चाहते हुए भी कुसंग में अपने आप जीवन में दुष्टता आने लग जाती, कुसंगपना आने लग जाता है। धुंधकारी बड़े भी होते चले गए और दुष्ट भी होते चले गए।